सदगुरु कबीर साहब जैसे समुद्र के बीच को था पाना कठिन है कि उसमें कितनी गहराई है, उसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, कितने प्रकार के प्राणी हैं, कितने प्रकार की मछलियाँ रहती हैं। मछलियाँ और जिस जलीय जीव जंतु के बारे में हम लोग जानते हैं, समुद्र में वही जलीय जीव जंतु हैं कि अभी भी अनजाने अनगिनत जीव जंतु अलग अलग तरीके के वहाँ रहते हैं। क्या हम लोग कह सकते हैं कि समुद्र में यही जीव है, बस इसके आगे कुछ नहीं। जैसे समुद्र की तलहटी को नहीं नापा जा सकता है, जैसे समुद्र के प्राणियों की गणना नहीं की जा सकती है, जैसे समुद्र में छिपे हुए विभिन्न खनिज पदार्थों और मोती मुक्ता की गणना नहीं की जा सकती है, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब भी है। वे इतने गंभीर हैं, उनके रहस्य इतने गहन हैं कि जब उस ओर ध्यान जाता है तो मन, बुद्धि, दिमाग सब कुछ ठहर सा जाता है। मतलब एक अद्भुत अनिवर्चनीय स्थिति हो जाती है। और जब सद्गुरु कबीर साहब के वचनों का मनन किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, उसे जानने की कोशिश की जाती है, तो अंदर से और भाव विभोर होता है। इस पद में संत कबीर ज्ञान भजनावली में 330वां भजन संख्या है। इसमें वे कह रहे हैं, मन रे जागत रहिए भाई, ऐ मेरे भाई जागते रहो। मन रे जागत रहिए भाई, ऐ मेरे मन तू जागते रहो, अथवा ऐ मेरे मन, ऐ मेरे भाई तुम इस मन से सावधान रहो। इस मन से सावधान रहो, जागत रहिए भाई। जागना मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या सोए हुए हैं? हम लोग क्या सोए हुए हैं? सोए हुए नहीं हैं। अभी हम लोगों के बारे में कोई भी बाहरी लोग कहेंगे तो कहेंगे नहीं, ये जगे हुए हैं, जाग कर सत्संग सुन रहे हैं, अथवा जाग कर भजन गायन कर रहे हैं, अथवा सत्संग में सम्मिलित हैं, अथवा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अथवा एक जगह से दूसरे जगह जा आ रहे हैं। इसमें जागने की क्या बात है? होश, होश। अब बताओ कि किसका होश थोड़ा सघन हो गया है? हाथ उठाओगे? होश सघन हुआ? पहले की तुलना में बढ़ा है। और होश सघन नहीं।
आप किन किन बातों से जान रहे हैं कि अब थोड़ा सा पहले से सुधार है? इससे पहले मैं खाता था, अनजान से सत्संग में आने की बात है, मन कर लेता था। साहेबंदी की सदगुरु माँ, पहले जैसे सत्संग में आने की बात हुई, मन ठाका कि आज छोड़ दो, बदन बहुत दर्द कर रहा है, आलस आ रहा है, नींद नहीं पूरा हुआ, चलो 1 घंटा सो लेते हैं। अब वो बात नहीं है। जब मन को डांटा जाता है, ठीक से परीक्षण किया जाता है, तो होशपूर्वक कहा जाता है, अरे मन, घंटा 2 घंटा के बाद आके विश्राम कर लेंगे, सो लेंगे, अभी सत्संग का समय ये गुजर जाएगा। समय एक निर्धारित समय पर ही सत्संग हो रहा है, सत्संग का पहले प्रमुखता दो। इस तरह से गौर करते हैं कि पहले की तुलना में मन होश में सुधार हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब होश की इतनी अधिक चर्चा करते हैं। यदि सदगुरु कबीर साहब के वाणियों का मंथन किया जाए तो ज्ञात होता है कि उठ जाग मुसाफिर होया, क्या सोया बेचैत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत। तो जागरण का बहुत सारे उनके पद हैं। सही है, जागरण के बहुत सारे पद हैं। जागरण मतलब ये जगे हुए, आंखें खुली हुई है, नींद नहीं आ रही है, इससे अलग किसी होश अथवा जागृति की बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, वो क्या हो सकता है? देखिए अगले पद में कहते हैं, गाफिल होय वस्तु मत खोवे, चोर मुसै घर जाई। अब इसका अर्थ कौन बता पाएगा, जरा बताओ। गाफिल होई वस्तु मति खोवे, चोर मुसै घर जाई। हाँ बताइए। आप लोग भी तब तक सोच के रखिए। थोड़ी सी चूक से माँ, अगर थोड़ा लापरवाही से जो साथ में हमारे कोई भी सामान है, अगर हम यात्रा में ही हैं और अगर थोड़ा सा असावधानी हुआ, थोड़ी सी चूक हुई, तो वो सामान गायब हो सकता है, चोर के यहाँ जा सकता है। गाफिल होए वस्तु मत खोए। वस्तु का अर्थ होता है बसने वाला। जो बसने वाला है उसे हम लोग बस्ती कहते हैं। बस्ती सब बोलते हैं ना, बस्ती मतलब जहाँ मनुष्य बसे हुए हैं। और एक बात है कि अंतर में कौन बसा हुआ है, जिसके लिए यहाँ सदगुरु कबीर साहब वस्तु कह रहे हैं। वो कौन बसा हो? वो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है, जो इस शरीर के भीतर बसी हुई है। गाफिल होए, जैसे ही मूर्छा होती है वैसे ही वस्तु खो जाता है। आप लोगों को क्या लगा हुआ है? अभी आपको वस्तु मिली हुई है या खोई हुई है? वस्तु मिली हुई है कि खोई हुई है? खोई हुई है। ठीक से देखो, वस्तु यहाँ चेतन के लिए कहा गया है। गाफिल होई, जैसे ही आप मूर्छित होते हैं वैसे ही इसी शरीर के भीतर वो ईश्वर का अंश, जीव का वास है। पर वो भूल जाते हैं। अभी देखो, यदि हम लोग जगे हुए रहेंगे तो इस शरीर के भीतर जो वस्तु है, जो बसा हुआ चेतन तत्व है, उसको हम लोग भूले हुए हैं कि उसको जान रहे हैं?
भूले हुए। इसका मतलब कि अभी हम लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं। गाफिल होए वस्तु मत खोवे। गाफिल होकर, मूर्छित होकर तुम्हारे भीतर जो परमात्मा का दिव्य अंश का निवास है, तुम्हारे भीतर जो चेतन आत्म तत्व का निवास है, उसको खो मत दो। आपको क्या लगता है, ये आसान है? आसान है? होश में रहना क्या आसान है? हम लोग के पास जब होश की सूक्ष्मता देखी जाती है, चाहे होश को सघन बनाने के लिए चिंतन किया जाता है, तो अंतर से क्या आवाज आती है? क्या आवाज आएगी? जब देखते हैं अपने को कि नहीं हम बेहोश हो जाते हैं, जब हम देखते हैं अपने भीतर कि हमारा चेतन तत्व लुप्त, भूल गए हैं, मतलब हम मूर्छित हैं, और उसको भूले नहीं, वो हमेशा स्मृति में बनी रहे, और धीरे 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 करके होश को सघन करने की कोशिश करें। कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है, बात किया है कि पहले स्थूल कार्य में होश साधेंगे, है ना, फिर किसी सूक्ष्म ध्वनि में या किसी अन्य स्थान पे अपना होश को सावधान करेंगे। बाहर की कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आवाज़ है उसमें होश सघन करेंगे, फिर शरीर में होश सघन किए, फिर मन श्वासों में होश सघन करेंगे, फिर मन में होश सघन करेंगे, उसके बाद मन के भी साक्षी हो जाएंगे। इन सब का होश को सघन बनाते बनाते हम आत्म तत्व तक पहुँचेंगे और हमें आत्म होश, आत्म जागरण बना रहेगा। लेकिन किसी किसी लगता है कि ये सरल है, कर लेंगे। हाथ उठाओ। सरल है, कर लेंगे। अच्छा, किसी किसी लगता है कि बहुत कठिन है। जब हम होश की ओर ध्यान देते हैं तो लगता है कि संभव नहीं है, शायद इस जन्म में तो मुश्किल ही है। किसे किसे ऐसा लगता है? हाथ उठाना। मतलब क्या है? संभव तो है ही, इसलिए गुरुदेव प्रभु बोले हैं हम लोगों को, लेकिन वह इतना सरल नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। क्या क्लिष्ट, अगर हम लोग देखें कि हम लोग होश को कितना साध पाए हैं, तो कितना बोले, ये कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत होश को साध पाए हैं? अभी बोल देने से बात नहीं बनती है। इसको जब आप अंतर्मुखी होकर जागेंगे तो लगता है कि तो चेतन तत्व का होश जाने दो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि हम लोगों का गर्दन है, तो हम लोगों का गर्दन और पशु लोगों के गर्दन में अंतर है? हम पशु लोग का गर्दन ऐसे होता है, नीचे झुका हुआ होता है,
मतलब वे ऊपर की ओर नहीं देख सकते हैं। पशु, एक गाय को यदि ऊपर देखना हो तो विशेष रूप से ऐसे करके, लेकिन आप लोग आकाश की ओर देखते हुए गायों को देखे हो क्या? देखे हो क्या? तो कुत्ते को देखे हो, तो बिल्ली, किसी को नहीं। और कुछ प्राणी के ऐसे चेहरे हैं जो जैसे चूहे को देख लीजिए, ऐसे है ना। और वो वैसे, और वो भी ऊपर ऐसे, कभी चूहे को देखे हो क्या? नहीं है। पर हम लोगों का गर्दन इस तरह से धड़ से जुड़ा हुआ है कि एकदम, क्या उसको कहते हो, लचीला है, लोच वाला है। चाहे तो ऊपर देख लें, चाहे तो नीचे देख लें। और एक बात है कि तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम मणि दीप धरु जी देरी के द्वार। राम नाम रूपी मणि को द्वार पर रख दो, जिससे कि बाहर और भीतर दोनों प्रकाशित हो। सही। और दुनिया में मध्य वर्गीय लोग ज़्यादा है। मध्य वर्गीय लोग के पास एक अपनी ताकत है। अब हमारा कितना होश है, क्या हम होश के मामले में मध्य वर्गीय बन पाए हैं? होश के बाबत, होश में क्या हम मध्य वर्गीय बन पाए हैं कि कभी कभी संसार की ओर भी बह जाता है और कभी कभी चेतन तत्व की ओर बहता है, लेकिन हम मध्य वर्गीय हैं। इसको हम जानेंगे कैसे? हम मध्य वर्गीय होश को संभाल पाए, इसको कैसे जानेंगे? क्या मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसको हम लोग देख पाते हैं? अच्छा, मन में विचार उत्पन्न हुआ तो होश रहेगा, तो वहाँ पर छटनी करेंगे हम कि मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है, ये रिजेक्ट माल है, ये गीता विरुद्ध बात है, या सद्गुरु संत के विरुद्ध बात मन में आ रहा है, अथवा जो प्रतिकूल बातें मन में आ रही उसको रिजेक्ट किए और जो अनुकूल बातें आ रही उसको एक्सेप्ट किए। यदि इतनी क्षमता आ गई हो तो सोचना कि होश में हम मध्य वर्गीय बन गए हैं। और एक बात है, यदि आप मन को सावधानी पूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा कि मन की बातों को रिजेक्ट करना अथवा एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है। किसके किसके पास ताकत आ गई है कि मन की बातों को समझे कि ये गलत है, ये हमारे इष्ट के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसको रिजेक्ट करते हैं। समझ में आई, अभी एक कदम और बाकी है कि रिजेक्ट करना है। हम लोग जब इस ओर मन की ओर बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो लगने लगता है कि अध्यात्म बहुत कठिन है, नहीं पार लगेगा, उतना संस्कार ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पार होगा। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग? यदि नहीं लगता है तो इसका मतलब कि अभी आप मन को भली भांति देख नहीं पा रहे हैं। मन को ठीक से देखने पर पता चलता है कि मन या तो बहा देगा या तो उसे कठिन साबित करके भुला देगा। ऐसा होता है, नहीं पार लगेगा ये।
आप लोग को क्या पता है कि जब हम लोगों के देश में अंग्रेज लोग का शासन था और जो स्वतंत्रता सेनानी पकड़े जाते थे, अंग्रेज लोग उसे अद्भुत अजीब अजीब तरह का दर्द देता था और साथ में बोलता था कि तू अपने मित्रों को बता कि वो कहाँ है, कौन कौन और मित्र है, कौन कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं अथवा षड्यंत्र कर रहे हैं, वो तुम अपने अपने मित्रों को बताओ। और स्वतंत्रता सेनानी बताते नहीं थे। हम लोग उस समय उस जगह में होते तो आसान नहीं होता। कहा जाता है कि अंग्रेज लोग चिमटे से एक एक नाखून को पकड़ पकड़ के खींचते थे और अगला एकदम दर्द से बिलबिला उठता था और फिर भी वो चुप रहता था। ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानी में नाम सुनोगे कि टूटता नहीं था वो। टूटना मतलब चाहे कितना भी टॉर्चर किया जाए, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं बताता था। होता था तो एक अजीब, बहुत बार होता है कि पुलिस प्रशासन किसी से उसका वास्तविकता उगलाना हो तो मग में पानी भर के उसके चेहरे पे फेंका जाता है। नहीं, आप लोग देखे हो ना, कम से कम सीरियल बीरियल में तो देखे होंगे। इसको भी किसी तरह सह लिया जाता है, लेकिन आपके सिर के ऊपर कोई घड़ा टांग दिया जाए और उसमें एक छोटा सा छेद हो और आपके सिर में टप 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 पानी टपकता रह जाए रात दिन, तो इस टप टप से क्या होता है, कैसा लगता है? कौन ज़्यादा कठिन दंड है, नाखून को खींचना या ये टप टप? गुरु माँ ने पढ़ा है, कब पढ़ा वो याद नहीं है। गुरु माँ ने पढ़ा है कि अच्छे अच्छे सहनशील लोगों को भी ये टप टप तोड़ के रख देता था। उस टप टप से व्यक्ति ऐसा होने लग जाता था कि पागल जैसा करने लगता था। एक विक्षेप से भर गया अथवा एक ऐसा व्याकुल कर देने वाला था कि किसी तरह इसे बंद करो। ऐसा नहीं कि उसे वो मर जाएगा, लेकिन ये सतत टप टप व्यक्ति को तोड़ देता है। आप सो रहे हो और ठीक आपकी ललाट में अथवा सिर पर एक पानी का बूंद टुप 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 एक सतत अविरल गति से टपकता रहे तो क्या होगा? नींद बहुत व्याकुलता लगेगा, पागल की तरह कि क्या करे कैसे, या तो भगवान हमें मार दो, वो अच्छा है, लेकिन ये टप टप से हमें छुटकारा चाहिए। और हार्ड पत्थर हो और उस हार्ड पत्थर पे यदि पानी टप 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 टपक रहा हो तो उस पत्थर में गड्ढा बनेगा या नहीं बनेगा? काहे बन जाएगा? अनवरत पानी टप टप टपक रहा है और एकदम कोमल चोट है। कहाँ पत्थर का हार्डनेस और कहाँ एक बूंद की कोमलता, एक बूंद जल की कोमलता, दोनों का तुलना है क्या?
नहीं ना है। पत्थर पत्थर है और वो एक छोटा सा जल का बूंद, एकदम कमजोर, सुकोमल, सुकुमार, वो भी जब प्रतिपल टप 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 टपकता रहता है तो पत्थर पर भी बूंद का निशान हो जाता है, होता है ना। और एक बात है, इसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात रही सिल पर पड़त निशान। मतलब कि अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि भी चतुर हो जाती है। उदाहरण दिया, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। यहाँ तो बहुत सारे लोग कम से कम जो 15 साल पहले धरती दुनिया में होंगे अथवा 20 साल पहले, हमें नहीं पता। आप लोग देखो, कुएं से हम लोग परिचित हुआ करते थे। भले आज के बच्चे कुएं से परिचित हो या ना हो, सही। और उस कुएं के घाट पर पत्थर रहता था, उसके सहारे लोग पानी खींचते थे कुआं से, और धीरे धीरे वो कोमल सी रस्सी, उसका सतत घर्षण, वो घर्षण भी कैसा कोमल सा, कोमल सी रस्सी का कोमल सा घर्षण सतत होने पर वो उतना हार्ड और कठोर पत्थर में भी निशान हो जाता है। हाँ, गड्ढा हो जाता है, वही कह रहे, गड्ढा हो जाता है। तो ये 3 उदाहरण अभी आपके पास है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिसने इन उदाहरणों को सामने रखा और सोचा कि ठीक है कि आज हम लोगों में मूर्छा पत्थर की तरह हार्ड है, जिसे एक चोट में तोड़ पाना तो बहुत असंभव है। लेकिन यदि हम सतत होश साधने का अभ्यास करते रहे, लेकिन करना होगा, ऐसा नहीं कि गुरु माँ ने कह दिया और आप भूल गए। आपको अपना मन मर्जी है। देखिए, इसीलिए जो कहा गया कि गुरु भक्ति सदा कुर्यात, इसके पीछे तथ्य है। क्या तथ्य है? क्या तथ्य है? अब मान लिया जाए कि किसी छोटे बालक की माता जॉब करती हो और वो थक हार कर, किसी दिन ज़्यादा काम था तो घर आते आते 9:30-10 बज गया रात। उसका छोटा बच्चा जो बुखार से तप रहा है और भर पेट खा नहीं पाता है, तो 9:30-10 बजे रात को बच्चा बोला कि माँ हमें छिलका बना दो। तो वो थकी हारी माँ क्या करेगी? ऐसा क्यों? तो प्रेम होने पर कष्ट नहीं दिखता है, सही। देखो, छोटे बच्चों को पालने में माँ लोग को अथवा पिता लोग को कम परिश्रम नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब बच्चे के प्रति प्रेम है तो 1000 कष्ट आए, पर माँ लोग को जल्दी झुंझलाते हुए नहीं देखोगे। बाप लोग झुंझला सकता है, पर माँ लोग नहीं झुंझला सकती है। क्यों? क्योंकि अथोर ममता है, अथोर प्रेम है बच्चे के प्रति। और जब बच्चे के प्रति अथोर प्रेम होता है तो फिर बच्चे के लिए कुछ भी करना हो, उसको सुख पहुंचाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए कुछ भी करना हो तो हम लोग माताएं अथवा पिता लोग कर गुजरते हैं।
अगर बच्चा अपने पिताजी से कहता हो कि बाबा हमें वो स्प्रिंग वाला सिर हिलाने वाला बुढ़ा चाहिए, मूर्ति, उसके पास पैसा ना हो, लेकिन बाप के दिमाग में क्या घूमेगा? हेलो, बाप का भी एक्सपीरियंस गुरु माँ ही सुना है, माँ लोग का भी एक्सपीरियंस गुरु माँ ही सुना है। क्या होगा? जैसे ही उसके बाप के पास अगर आ जाता है पैसा जिसमें कि वो उस मूर्ति को खरीद सकते हैं, तो 10 दिन बाद ही सही एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, और अंदर ही अंदर बाप की इच्छा रहती है कि नहीं, बच्चे के लिए वो स्प्रिंग वाला बुड्ढा ले चलना है। आप लोग खेले हो या नहीं? और वो एक दिन जब स्प्रिंग वाला बुढ़ा को खरीदता है और एक पागलों की तरह दौड़ा हुआ घर जाता है और बच्चा से कहता है देखो हम ला दिए, कि इसमें बाप लोग का हृदय बदल सकता है, कि उसे ज़्यादातर उम्मीद है कि याद रहेगी और लाएगा, वो लाएगा। ऐसा क्यों होता है? प्रेम के कारण, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण ऐसा होता है कि छोटा सा बच्चा है, निर्बल सा है, पर उसने कह दिया कि बाबा हमें स्प्रिंग वाला बुढ़ा चाहिए, एकदम तैयार। बाबा हमें गेंद चाहिए, बाबा हमें एक बजने वाला कुक्कुर चाहिए। होता था पहले, कुत्ते, बजने वाला कुत्ता, अगर कुत्ते को दबाओ तो ची ची बोलता रहा, हमें वो चाहिए। माँ तो घर में है, पर यदि बाबा को बोला है तो बाबा हर तरह से कोशिश करेगा कि वो बजने वाले कुत्ते को लेके आए, चाहे जो बच्चे का फरमाइश है। लगता है छोटा सा बच्चा है, मासूम सा है, रास्ता देखता होगा कि बाबा आ रहे हैं, शायद लेके आ जाएंगे। ऐसा होता है ना? इन सब के पीछे कारण क्या है? प्रेम, प्रेम। वैसे ही जब हम लोगों को श्रेष्ठता में प्रेम हो जाता है, चाहे सद्गुरु से प्रेम हो जाता है, चाहे ईश्वर से प्रेम हो जाता है, ये प्रेम कैसा होता है? प्रेम में धीरे धीरे अपना मन मिटने लग जाता है। कई बार आप लोगों को कहे हैं कि आप किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, आप मन ही मन सोचे हुए थे कि हमें ये खाना है, पर पत्नी ने कहा कि आज यही खाते हैं ना, चाहे पति ने कहा कि आज यही खा लेते हैं ना, चाहे बच्चे ने फरमाइश की कि नहीं माँ, नहीं बाबा आज ये खाना है, तो हम लोग अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे? जो जिसके भीतर ज़्यादा प्रेम होगा वो जल्दी अपनी इच्छाओं और मन को एक किनारे फेंकने में समर्थ होगा, सही ना? पर ये सब जो प्रेम है वो मिलने और बिछुड़ने वाला है। ये साधारण प्रेम की ताकत तो बता रहा है, पर इस प्रेम से कोई विशाल और कीमती बहुमूल्य चीज मिलने वाला नहीं। पर यदि हम इस प्रेम को सद्गुरु से लगा पाते हो, देखिए सद्गुरु से जो प्रेम होता है वो बड़ा विचित्र होता है। सद्गुरु की खुशी, उनकी अनुकूलता, उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा, वे हमें किस ओर ले चलना चाहते हैं, सब में शिष्य बिल्कुल तत्पर रहता है। उसे ये बोध होने लगता है कि चाहे
अनुकूलता प्रतिकूलता झंझावात कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कहा वे ऐसा चाहते हैं, बात खत्म। वो बात कीमती है कि अकीमती है से मतलब नहीं है। यदि हम महान व्यक्तित्व से प्रेम कर पाते हैं तो गुरु माँ को तो लगता है कि कम से कम 60-70% मार्ग तय हो जाता है। यदि हम ईश्वर से प्रेम कर पाते हैं, ईश्वर से प्रेम कर पाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हमें खोजते रहें कि ये करो ये नहीं करो, लेकिन उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि उससे जो कार्य होगा वो ईश्वर के प्रसन्नता के अनुरूप ही होगा। और जब महान तत्व, एक धरती के महान और एक अस्तित्व के महान, ये दो महान तत्व हैं। एक सद्गुरु, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, और दूसरा संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर। और एक मजे की बात है कि यदि एक तरफ गुरु हो और एक तरफ ईश्वर हो, और कहा जाए कि आप एक जन किसी से प्रेम कीजिए, तो ज़्यादातर लोग ईश्वर से प्रेम करना पसंद करेंगे कि नहीं, हमें ईश्वर से प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है, वो टोकता नहीं है, वो डांटता नहीं है, वो कठोर नहीं होता है, वो उपदेश नहीं करता है, और साथ साथ हमने क्या गलती की, क्या सही की, उसकी समीक्षा भी नहीं करता है। उसको आप 8 बजे भोग लगाने का है तो 12 बजे लगाइए और भोग का थाली वहाँ रख दीजिए, और उसके बाद गायब। आप लोग भोजन वोजन कर लेने के उपरांत 2 बजे जब उठे आराम करके, तो पता चला कि आज भोग की थाली उठाए ही नहीं, लेकिन भगवान शांत है, बिल्कुल शांत है, वो कुछ टोका टोकी नहीं करते हैं। तो इसीलिए ईश्वर से प्रेम करना गुरु से प्रेम करने की अपेक्षा कठिन होता है। और एक बात है, मरे हुए गुरु की तुलना में जिंदा गुरु से प्रेम करना कठिन है। मृत गुरु को मानना बिल्कुल आसान है, वहाँ पर भी वैसे ही हो गए वे जैसे कि ईश्वर है। वे टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। बहुत कम व्यक्ति के जीवन में किसी विगत जन्मों अथवा अनंत जन्मों के पुण्य के कारण कोई आत्मज्ञानी गुरु जीवन काल में मिल जाते हैं, लेकिन वे आज्ञा तो बहुत कुछ देते हैं, पर क्योंकि हम अपने प्रेम के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन कर पाएंगे। यदि हमें उनसे अथोर प्रेम हो जाए तो क्या लगता है, हम लोग का जीवन, हमारी आंखें बदल जाएगी, कान का श्रवण, मन का चिंतन और विचार, बुद्धि का निर्णय क्षमता, सब में परिवर्तन आने लगेगा। सही? हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो भैया गीता को मानते हैं, हम तो बीजक ग्रंथ को मानते हैं, हम और इनको नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? आप बताइए कि अभी किसी को बुखार लग जाए, टाइफाइड हो गया कि मलेरिया हो गया कि डेंगू हो गया कि क्या हो गया, पता नहीं है। अब हम 1000 साल पहले के जो कभी डॉक्टर रहे हैं, वैद्य रहे हैं,
उनसे अपना इलाज करवाना पसंद करेंगे या कि आज के डॉक्टर और वैद्य को ढूंढेंगे? कौन सा डॉक्टर आपके लिए ज़्यादा कीमती होगा? 500 साल पहले के डॉक्टर? नहीं, हम तो 500 साल पहले के जो डॉक्टर हुए हैं ना, उनको मानते हैं हम। तो उनके जो उन्होंने बुक लिखी है ना, हम नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं उसका। हमें क्या ज़रूरत है अभी के डॉक्टर से परिचित होने का? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी के हिसाब से अभी कौन सी बीमारी चल रही है, कौन सा एंटीबायोटिक इसमें काम करेगा, क्या अभी ज़्यादा लाभप्रद होगा, इसका ज्ञान उनको है। उनको 500 साल पहले वाला ज्ञान था। वे अपने परिस्थिति और वातावरण में, अरे वाह, 6, अपनी परिस्थिति और वातावरण के अनुसार उन्होंने जो कहा वो असत्य नहीं है, सत्य है। पर आज के रोग को दूर करने के लिए आज का डॉक्टर चाहिए। वैसे ही आज हम लोग धरती पर हैं, ये भी आसान नहीं है कि आज हम लोग धरती पर हैं, श्वास ले रहे हैं, जिंदा हैं। आज हम लोगों के जीवन में कोई एक अच्छे सद्गुरु आ जाए, ये आसान नहीं है। सबके नसीब में नहीं होता है। और एक बात है कि यदि हम लोगों के जीवन में गुरु मिल भी गए, आ भी गए, मान पता नहीं किस जन्म का पुण्य था अथवा ईश्वर की कैसे कृपा हो गई, जो हमें गुरु मिल गए पर उनसे हमें प्रेम नहीं। एक तरफ यदि हमारा मन हो और एक तरफ गुरु हो, तो हम लोग का यदि प्रेम होगा, यदि उत्कृष्ट एक सर्वोपरि शिखर का प्रेम होगा, तो मन चाहे कितना भी ची चपड़ करे पर हम गुरु की आज्ञा को मानेंगे। ऐसा नहीं, मानेंगे। और अब देखो, हम सभी लोग, ज़्यादातर लोग बेहोशी में जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं। गुरु ने कहा होश अगन करो। हमारा मन कहेगा कि कठिन है, असंभव है, होश को साध पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। कभी होश आता है, कभी होश चला जाता है, यह संभव नहीं है। किसने दलील दिलवाया? क्या वहाँ पे हम लोगों को याद आती है कि नहीं? गुरु माँ ने कहा है, कई बार कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। अथवा ये भी कहा कि टप टप और सतत टपकता रहे तो एक पत्थर में भी बूंद का निशान बन जाता है। आप लोग पहले के समय में घड़ा वगैरह रखने को तो लोग देखे होंगे, जहाँ पर घड़ा रखा जाता था वहाँ पर थोड़ा गड्ढा हो जाता था, पक्का का मकान में हो जाता था ना, पक्का के जमीन प्लास्टर किया हुआ है, डाला हुआ है, वहाँ पे घड़ा नित्य प्रतिदिन रखा जाए तो वहाँ गड्ढा बन जाता है। और सद्गुरु संत भी कहते हैं कि नहीं, अभ्यास करते 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 कितना भी गहरा बेहोशी हो फिर भी वो टूट जाता है। हम सतत प्रयत्न करते रहेंगे, धीरे ही सही, कोई बात नहीं। प्रयत्न किए फिर छूट गया, फिर प्रयत्न किए फिर छूटा, लेकिन लगन है तो हम करेंगे तो करेंगे तो करेंगे।
तब जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मन रे जागत जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई, ऐ मन तुम जागते रहो। किससे पहले जागोगे, किसको देखोगे? ठीक है कि आप स्थूलता में जागृत रहें, होश को संभालने की कोशिश करें, उसके बाद मन में होश सघन करेंगे, मन को देखेंगे। मन ने कुछ कहा, आप ग्रंथ, अपनी मान्यता, अपने ग्रंथ, अपना विचार, अपनी सोच को अपने पास रखो और आपके मन ने कुछ कहा, आप सोचो कि तुम्हारे गुरु इस पर क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे। और हमें विश्वास है कि कम से कम 95% लोग का मन जान जाएगा अगर समीक्षा करें कि इस समय हमारे गुरु क्या उपदेश करेंगे, तो 95% शिष्यों का मन जान जाएगा कि इस समय हमारे सदगुरु ये उपदेश करेंगे। ठीक है, ये तो जान ले, क्योंकि इतने दिन से उनको सुन रहे हैं, इतने दिन से हम उनको जान रहे हैं, अब उनके स्वभाव से तो परिचित हो गए हैं, तो तत्काल मन में कौन सा विचार आ रहा है और मन को क्या पसंद है और मन को क्या रुच रहा है और मन क्या मान रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। बस यदि गुरु इस समय उपदेश करेंगे तो ऐसा बोलेंगे, तो जो वे बोलेंगे अथवा बोल रहे हैं अथवा बोलेंगे अथवा बोलने की संभावना है, तो बाकी मन की बातों को रिजेक्ट करना। क्या लगता है आत्मबल प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ऐसा हम कर पाए या नहीं बढ़ेगा? कठिनाई होती है, लेकिन एक दिन अभ्यास करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब मन प्रतिकूल विचार ही नहीं करता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन गुरु और गोविंद के विपरीत कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ चाहता भी नहीं है। यदि कभी कभी कोई चाहत उठ जाती है तो वो प्रभु के चरण में रख देता है, और यदि बहुत ज़्यादा जोर की चाहत हो और भगवान नहीं किए, वो पूरा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा खुटखट हो सकता है, पर 1-2 मिनट का, 1-2 मिनट का खुटखट। भला उनको छोड़कर, उनके शरण को छोड़कर दुनिया में और कहाँ जाया जाएगा? तो चाहे शिकवा हो, शिकायत हो, पर ना भक्ति मिटती है और ना समर्पण का भाव मिटता है और ना उनसे प्रेम करना मिटता है। वे कुछ करते भी हैं तो भी उनके प्रेम में नाचने के अतिरिक्त और हम लोग को कुछ आता ही नहीं है। कल आप लोगों ने सत्संग सुना था ना कि भगवान परमात्मा जब ओम का संगीत छेड़ते हैं तो प्रकृति का कन कन नृत्य करने लग जाता है, और वो प्रकृति का कन बिल्कुल जड़ है। सो आज तक कितना अरब साल बीत गया है, लेकिन आज तक प्रकृति के कन नाच रहे हैं। प्रभु का संगीत चल रहा है, इसीलिए प्रकृति का हर अणु अणु कन कन अपने तरीके से नाच रहा है। तो अनंत युग तक वो जड़ प्रकृति ईश्वर के प्रेम में नाच सकती है, तो हम 2-4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल क्यों नहीं नाच सकते हैं? और जब नाचने का संस्कार ना हो तो ईमानदार हो के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि मेरा मन, मेरा विचार, मेरी इंद्रियां, मेरी सोच समर्पित रहे। पर आप भी करुणा करना, है ना। ऐसा व्यक्ति का पतन नहीं होता है। तो यहाँ यदि हम अपने मन को होश के दायरे में ला पाते हैं, मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ, अभी हम लोग के मन में विचार उत्पन्न होता है, और यदि कभी विचार को देख भी लेते हैं तो उसको तौल नहीं पाते हैं कि क्या विवेक युक्त है और क्या अविवेक युक्त है, क्या मूढ़ता भरा है और क्या सही है। इसको जल्दी हम लोग देख नहीं पाते हैं, हो रहा है, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब और सघन होश और प्रेम दोनों का संगम होगा तो ऐसा होगा कि मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं और मन जो हमसे करवाना चाहता है, मन जिस ओर हमें घसीटना चाहता है, हम चिंतन जरूर करेंगे कि वो विवेक सम्मत है या विवेक सम्मत नहीं है। अगर विवेक सम्मत नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। थोड़ा सा ताकत लगाना होगा आप लोगों को, क्योंकि जो मन को पसंद है और उसके विपरीत आपको चलना है तो मन तो शरारत और बदमाशी करेगा ही। आप लोगों को पता है ना कि जब जंगली हाथी को, जो उन्मत्त हाथी होता है, उसे महावत लोग पकड़ कर लाते हैं तो शुरू में बहुत दादागिरी करता है, बहुत ही उछल कूद मचाता है, महावत को उठा के पटक देना चाहता है, एक दो बार पटकता भी है। लेकिन यदि महावत हिम्मत रखता है और हाथी पर अंकुश तो धीरे धीरे वो हाथी भी महावत के अनुकूल चलने को विवश होता है ना। हम लोग जब मूर्छित रहेंगे ना, बेहोश रहेंगे, तो मन जो परोसेगा, मन जो विचार कर रहा है उसी को सही मान के चलते चलेंगे। जैसे कि देखो, एक बार एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में घूमने गया। एक बार एक व्यक्ति चिड़ियाघर में घूमने गया तो देखा कि बड़े बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े हाथी, और सबके पैरों में एक सुतली बंधी हुई है। तो व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है भला, इतना विशाल हाथी एक सुतली से, वो तो एक सुतली को एक क्षण में तोड़ सकता था, एक पल लगता, लेकिन ये बंद क्यों कैसे गया। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर महावत के पास पहुंचा और कहा, इसमें इतने छोटे बड़े हाथी हैं, आपके पास 10-12 हाथी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, युवा भी हैं, और आपने सबके पैर में एक एक पतली पतली सुतलियाँ बांध रखी है, हाथी इसे तोड़कर भागता क्यों नहीं है। तो महावत बोला कि क्या है ना कि ज़्यादातर हाथी का जन्म यहीं की हथनी से हुआ है, और जब वो बच्चा था तब उसके पैर में एक सुतली बांधी गई। बच्चा में जब जन्म लिया था वो हाथी, तो वो खींच के देखा, तोड़ने की कोशिश किया, उसे सूंड में से पकड़कर उसे हटाने की कोशिश किया, लेकिन हटा नहीं, बहुत कोशिश की, लेकिन हटा ही नहीं। तो अब युवा हो गया है, अब सामर्थ्य है, ताकत है, लेकिन उसके मन में बैठ गया है कि यह टूट नहीं सकती है।
ये नहीं टूट सकती है। इसीलिए सबको एक एक पतली पतली सुतलियों से बंधी हुई है और सब हाथी, बड़े युवा बच्चे, सब के सब शांत हैं। तो गुरु माँ को लगता है कि हाथी वाली दशा ही हम लोग की भी तो नहीं है ना। मन की जंजीर को कैसे तोड़ पाएंगे? मन की इच्छाओं से ऊपर कैसे उठ सकेंगे? मन की दास्ता से मुक्त कैसे हो सकेंगे? ये नहीं हो सकता है। बचपन से मन की दास्ता किए हैं। बच्चा जो लेना चाहता है उसी के लिए रोता है ना। मन की दास्ता ही तो है ना। मन ने जो चाहा, कभी जानकारी भी नहीं थी कि मन से क्वेश्चन आंसर भी किया जाना चाहिए, अथवा मन की इच्छाओं और अनुकूलताओं को विवेक की कसौटी में कसना चाहिए, जानते ही नहीं थे। मन की गुलामी करते 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 आज हम लोग युवा हो गए। युवा नहीं मतलब सत्संगी हो गए। इतना ज्ञान की बात सुनते हैं, इतना विवेक की बात सुनते हैं, सदगुरु की वाणियों को पढ़ते भी हैं, गीता इत्यादि का स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन हम लोगों के अचेतन मन में बैठा हुआ है आसान नहीं है। मन की गुलामी से मुक्त होना आसान नहीं। और जैसे ही हम लोगों के भीतर ये विचार आता है कि आसान नहीं है, वैसे ही क्या होता है, हमारी ताकत बढ़ जाती है एकदम कम। हम बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं किसके आगे? मन के आगे। ये बहुत बड़ा मोर्चा है, क्योंकि जब तक हम मन के आगे समर्पित हैं तब तक चाहे गुरु का कितना भी उपदेश सुन ले, पढ़ ले, अथवा ईश्वर का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, लेकिन जब तक हम मन के आगे समर्पित हैं तब तक हमारा ना आध्यात्मिक विकास संभव है, ना मानसिक शांति संभव है, और ना विवेक युक्त जीवन संभव है। गाफिल होए वस्तु मत खोवे, बेहोशी होकर अपने आत्म स्वरूप को भूल मत जाओ, अपनी आत्मशक्ति को विस्मृत मत कर जाओ। चोर मुझसे घर जाए, चोर तुम्हारे घर में घुसकर चुरा के ले जाए। आप जैसे देखो, बाहर का चोर यदि बाहर हो, जैसे अगला कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, मान लो कि गाली दे रहा है, और हम उसे भीतर प्रवेश नहीं करने दिए, तो बताओ कि अगला कितना गाली देगा कि हमारा खून खौल जाए। जब हम उस गाली के लिए अपने हृदय के द्वार को खोल देते हैं और वो गाली हमारे हृदय में, मन में घुस गई, तो फिर क्या होता है? व्याकुलता और क्षोभ और अशांति और कड़क इत्यादि पैदा होती है। तो आप बताओ कि चोर बाहर रहता है तब तक वो कुछ नहीं बिगाड़ता है, पर वो चोर आपके भीतर चला गया, अब वो आपको दुखी कर रहा है, अब आपको अशांत कर रहा है, अब आप व्याकुल हो रहे हैं, अब आपको मर जाने का मन करता है, अब आप अपने आप को हारा हुआ समझते हैं, आप अपने आप को पराजित समझते हैं। आपको कौन कहा था कि उसे अपने भीतर घुसने दो? और घुस ही गया था तो उसे आप बाहर क्यों नहीं निकालें जल्दी से जल्दी? अब चोर को आदत हो गई है कि वो चुपके चुपके निहुकल पैसल चोर,
झुकते हुए बड़े ही कोमलता से चोर अंदर हम लोग के हृदय में प्रवेश कर लेता है, उसके बाद सबसे पहले जो चुराता है वो है हम लोगों की समझ, हम लोगों की अक्ल। सही? यदि हम लोग मन के भीतर, अपने भीतर चोर को घुसने ना दें तो ये मन क्या कर लेगा? आसान नहीं है। देखिए, क्योंकि हम लोगों को अनादि काल से मन की दास्ता में रहने की आदत है, इसलिए ये हम सोच भी नहीं सकते कि मन के विपरीत कुछ चल सकता है क्या। शुरू में मन बहुत हाथ पैर उछालता है, बहुत छटपट करता है, लेकिन जब मन को विश्वास हो जाता है कि इसके आगे दाल नहीं गलेगी तो वो चुप हो जाता है। मन में कुविचार उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि मन ने बहुत सारे कुविचारों को अपने भीतर जमा करके रखा है, तो वो कुविचार कभी कभी हावी हो सकते हैं, कुविचार हावी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुविचार प्रवेश किया, उसी समय आप सोचो कि ये तो चोर है जो आपकी शांति को चुरा लेगा, आपके अध्यात्म को चुरा लेगा। सावधान, सायरन बजने लग गया, भीतर का सायरन, अलर्ट, चोर अंदर आ चुका है, चोर अंदर आया। अब जैसे अलर्ट हो गए तो शुरू में मन में घुसे हुए चोर को निकाल पाने में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन यदि हम सतत इसके लिए प्रयत्नशील रहें तो हम मन में चोर घुसने ही नहीं देंगे। और जो हम लोगों के मन के भीतर अंदरूनी कक्ष में चोर प्रवेश करके अपना जगह बना लिया है, उसको भी धीरे धीरे करके निकाल के फेंकते जाएंगे। खट चक्र की कनक कोट रही है। अब समय समाप्त हो गया है। इस बात को आज के उपदेश से याद रखो कि मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई, और चोर मुझसे घर जाए। इसको 2 लाइन याद करें और सोचे कि जब सतत प्रयत्न से एक कोमल सी बूंद पत्थर में गड्ढे बना सकती है, तो हम सतत अभ्यास के द्वारा अपने दिल दिमाग से चोर को निकाल कर क्यों नहीं फेंक सकते हैं? क्यों नहीं हम पूर्ण होश और जागृति में रह सकते हैं? कोई बात नहीं है। आज मान लिया जाए हम लोगों के पास 5 टन मूर्छा है, तो कोशिश कर करके कि नहीं, हमें पूर्ण रूपेण ईश्वर समर्पित होना है, पूर्ण रूपेण। उनकी आज्ञा ही मेरा जीवन, उनकी इच्छा ही हमारी इच्छा, उनकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता। वे जिस ओर उनकी प्रसन्नता है इस जीवन के संचालन में, हम उस और प्रयत्न जरूर करेंगे। और प्रयत्न करते 5 टन की जो मूर्छा है वो 4.5 टन हो जाएगा। फिर मूर्छा और घटेगी, फिर 4 टन होगा। कम तो हो रहा है ना। अब पहले की तुलना में ये जानने लगे तो कि नहीं, मन में ये जो विचार है ये गलत है, मन में ये विचार है ये धर्म विरुद्ध है, मन में ये विचार है ये गुरु गोविंद को पसंद नहीं आएगा, बस इतना ही काफ़ी। उसको दूसरे निकालो। नहीं निकाल पाते हो तो प्रार्थना करो। आज गुरु माँ चिंतन कर रहे थे कि जन सामान्य के लिए
क्या चीज़ कौन सा साधन ज़्यादा सरल होगा, ध्यान या सुमिरन? ध्यान या सुमिरन? तो गुरु माँ को लगा कि अभी लोगों में ध्यान की पात्रता बहुत कम है। तो जब वे ध्यान में बैठते हैं तो देखने को तो है कि नहीं, वे सुबह 1 घंटा ध्यान करते हैं, शाम को करते हैं, लेकिन उस ध्यान काल में 2 ही बात हो रही है, या तो वे सो जा रहे हैं या तो उसका मन भाग रहा है, बीच बीच में घड़ी देख लेते हैं, फिर आंख बंद किए और मन कहाँ चला गया, कोई होश नहीं, कोई कुछ भी नहीं कि ध्यान में स्थिर है कि भागा जा रहा है मन की पूंछ पकड़कर, कोई होश आवास नहीं। तो गुरु माँ को लगा कि यदि व्यक्ति सुमिरन को ईमानदारी से पकड़ता हो, उठत बैठत कबहु न बिसरे ऐसी तारी लागे, जब जागो तब नाम जप सोवत नाम समार, उठत बैठत आत्मा चालत नाम चितार। हमें लगा कि आज जैसे जिस तरह लोगों की मनस्थिति है, मनोभूमि है, उसमें यदि वो सुमिरन को कस के पकड़ता है, मन गलत दिशा में गया अथवा मन के भीतर चोर प्रवेश कर गया और उस चोर को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, होश पूर्वक केवल नाम और नाम और नाम और नाम, धीरे धीरे होते 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 मन एकाग्र होगा। हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं, सोचते हैं कि मन को निरुद्ध कर लें, लेकिन मन को निरुद्ध वही व्यक्ति कर सकता है, मन की निरुद्धता मन की एकाग्रता से गुजरे बिना संभव नहीं है। आप क्या समझे मेरी बात? आप बोर हो रहे हो, नहीं समझ रहे हो? जब तक मन एकाग्र नहीं हो पाया है तब तक हम चाहेंगे कि मन निरुद्ध हो जाए, ये संभव नहीं। तो अभी हम लोग जो माथाफोड़ी करते हैं कि नहीं ध्यान करना है, ध्यान करो, ध्यान का अभ्यास करो, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते यदि हम मन को एकाग्र करने की कोशिश में लगे रहें और धीरे 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 मन एकाग्र कर पाने लग जाते हो तो एक ताकत मिलती है। जैसे ही मन एकाग्र होता है, थोड़ा थोड़ा एकाग्र होने लगता है, तो वैसे वैसे हम लोगों के भीतर आत्मबल बढ़ता जाता है। मन की एकाग्रता इधर बढ़ती है और उधर आत्मबल बढ़ता है। और जब मन एकाग्र आपका बली भांति हो जाता है तो आपके पास 4 मिनट ही समय है, 2 मिनट ही समय है, आप ध्यान में उतरे और ये मन निरुद्ध, चुप हो गया मन, अस्तित्व का प्रकाश फैल गया। तो लगा कि जो अपने कुटेवों से, चंचलताओं से, विकारों से, बेवकूफ़ी से परेशान है, वे यदि सतत सुमिरन में लगे रहें, जब भी अवसर मिला तो सुमिरन, जब भी अवसर मिला तो सुमिरन, इसके द्वारा हम अपने ध्यान को सघन कर सकते हैं और मन, होश भी हमारा सघन होगा और मन में जो पहले से चोर घुसे हुए हैं और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं, एक एक करके आउट 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 आउट। जैसे जैसे हम लोग भी सुमिरन भी कैसे करते हैं पता है? राम 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 राम। अरे दीपक सुनता है? दूध वाला आया होगा, ले लेना। फिर राम 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 राम। बौरिया चाय का पानी चढ़ाई या नहीं?
ऐसे में कैसे होगा? आप यदि जाप कर रहे हैं और फिर भी आपका मन बेकार है, इसका मतलब आप जाप कर ही नहीं रहे होश पूर्वक, आप केवल अपने आप को ठग रहे हैं। आप देखिए, एक अक्षर का उच्चारण हुआ, आप कोशिश कीजिए कि उसमें आप अपने मन को एकाग्र कर पाए। भले कम जाप कीजिए, भले बिना गिनती का कीजिए, पर कोशिश कीजिए चलते फिरते उठते बैठते नाम एक आवाहन जैसा बन जाए, जैसे हम उनको पुकार रहे हैं नाम के द्वारा। हमें तो लगता है कि बहुत कारगर है। कभी इसी नाम सुमिरन में भक्ति का सैलाब अंदर फूटता है, कभी प्रेम की भावुकता में रुलाई आने लग जाती है, कभी विवेक का घनघोर प्रकाश छा जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है झलक उठे निर्मल मन में। ऐसा एक भजन है ना, झलक उठे मन मंदिर में। जैसे जैसे मन एकाग्र होता है वैसे वैसे इतनी भावुकता, इतना प्रेम, इतना ऐसा बिना नशा किए ही नशा लगता है। जो बाहरी नशा करते हैं वे पापी हैं, और जो भक्ति का नशा करते हैं उनके समान धर्मात्मा दुनिया में कोई होता ही नहीं। अब आप क्या करोगे? मन रे जागत रहिए भाई, इस पर ध्यान रखोगे या भूल जाओगे? ध्यान रखोगे? मन विस्मृत करता है। दो चीज को पकड़ो, एक होश, उनकी अनुकूलता इसमें है, हम उसी ओर चलेंगे। दूसरा सुमिरन। बस आज इतना ही रहने दो। आप लोगों में कोई प्रेम की गुनगुनाहट के सहित आप नहीं उठ रहे हो? भक्ति की गुनगुनाहट, भक्ति की कुछ नशा, दुनिया से परे